नमस्कार। नॉलेज टॉक में आपका स्वागत है। नॉलेज टॉक में आज हम बात करेंगे जंग की। दुनिया में चारों तरफ जंग चल रहा है। उधर रसिया और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, इधर इजराइल और हमास की लड़ाई हो रही है। और इस बीच में अगर हम आपको ये खबर दें कि एक और जंग होने वाला है तो शायद आपको बहुत ही सरप्राइज होगा। और अगर हम इस बात में ये भी ऐड कर दें कि इस जंग में 3 नाम इम्पॉर्टेंट है, इंडिया, पाकिस्तान और नरेंद्र मोदी, तो आप सोचेंगे पता नहीं क्या होने वाला है। सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, एयर स्ट्राइक हो गया, अब क्या इंडिया पाकिस्तान पे हमला करके पीओके को वापस लेगा? क्या हमारे पीएम साहब ने ऐसा कोई ऑर्डर दिया है? तो घबराइए नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं जिस जंग की बात कर रहा हूँ वो कहीं बॉर्डर पे नहीं होगा, बल्कि मैदान में होगा, क्रिकेट के मैदान में, जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान अभी से कुछ घंटों के बाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एक दूसरे के आमने सामने होंगे। तो ये तीनों नाम तो इन्वॉल्व हो गया, इंडिया, पाकिस्तान एंड नरेंद्र मोदी, लेकिन क्रिकेट के फॉर्मेट में ये जंग होने वाली है। जंग का नाम हमने इसलिए दिया है कि इंडियंस और पाकिस्तानी, जब भी इंडिया और पाकिस्तान की टीम क्रिकेट खेलती है तो बिल्कुल जंग जैसा माहौल बना देती है, पब्लिक बना देती है। इस तरह का सेंटिमेंट होता है, इस तरह का इमोशन होता है। और ये राइट फ्रॉम द बिगनिंग है। और उसमें भी अगर वर्ल्ड कप का मुकाबला हो तब तो फिर फीवर और चढ़ जाता है, लोगों में जुनून और ज़्यादा तेज हो जाता है। तो इससे पहले कि मैं इस मैच का एनालिसिस करूं, टीम का एनालिसिस करूं, आइए पहले जानते हैं कि आज तक क्रिकेट के वर्ल्ड कप में इंडिया और पाकिस्तान के मैच में क्या हुआ है। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि क्रिकेट के वनडे फॉर्मेट में पहले, जिसमें कि 60 ओवर्स होते थे, बाद में ओवर्स को रिड्यूस करके 50 ओवर्स का मैच होने लगा। तो पहला वर्ल्ड कप हुआ था इन द ईयर 1975, दूसरा वर्ल्ड कप 1979 में हुआ था, तीसरा वर्ल्ड कप जबकि इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, तब तक इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई मैच नहीं हुआ था। इन द ईयर 1987 पहली बार 60 ओवर का वनडे मैच 50 ओवर हो गया। और एक फीचर और था कि ये मैच इंडिया और पाकिस्तान में होना था, तो इसमें कलर्ड क्लोथ्स के साथ भी प्लेयर्स खेलना पहली बार शुरू किए थे। बहुत एक्साइटमेंट था, मुझे याद है 1987 के वर्ल्ड कप का। तो उसमें कंडीशन कुछ ऐसा बना था कि इंडिया और पाकिस्तान की टीम आमने सामने हो सकती थी। दोनों ही टीमें अपना अपना मैच अपने कंट्री में खेली थी। इंडिया का सारा मैच इंडिया में हुआ था, पाकिस्तान का सारा मैच पाकिस्तान में हुआ था। सेमीफाइनल में दोनों ही टीमें पहुंची थी। तो उम्मीद ये थी कि इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल होगा वर्ल्ड कप का। बहुत एक्साइटमेंट था, लेकिन हुआ यूं कि एक टीम इंग्लैंड से हार गई, दूसरी टीम ऑस्ट्रेलिया से हार गई, जिसकी वजह से क्रिकेट का ये जो सबसे बड़ा रोमांच होने वाला था 1987 में, वो नहीं हो पाया। यानी कि 1987 तक इंडिया और पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में आमना सामना नहीं हुआ था। तो पहली दफ़ा 1992 में, जिसमें कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था, उस साल
इंडिया और पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में पहला मैच हुआ था। पाकिस्तान भले ही वर्ल्ड कप जीती थी उस साल, लेकिन इंडिया ने उस मैच में पाकिस्तान को हराया था। वो एक लो स्कोरिंग मैच था। ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था वो वर्ल्ड कप और सिडनी में ये मैच हुआ था, जिसमें कि सचिन तेंदुलकर मैन ऑफ द मैच रहे थे। उन्होंने 54 रन्स बनाए थे और एक विकेट भी लिया था। इंडिया ये मैच जीत गई और ये जीत की शुरुआत थी वर्ल्ड कप में इंडिया का अगेंस्ट पाकिस्तान। लेकिन इससे भी ज़्यादा इस मैच का इम्पोर्टेंस एक इवेंट से है, और वो मज़ेदार इवेंट था क्लैश बिटवीन जावेद मियांदाद एंड किरण मोरे। हुआ यूं कि मियांदाद साहब से रन बन नहीं रहे थे, वो स्ट्रगल कर रहे थे पिच पे। लो स्कोरिंग मैच था जैसा मैंने बताया आपको, और किरण मोरे बार बार अपील किए जा रहे हैं, तो कुछ इशारा भी कर रहे थे। उस टाइम पे इस तरह का माहौल था क्रिकेट में कि ये एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा कमेंट होता था, चिढ़ाना, बोलना, स्लेजिंग, सब कुछ होता था। और इंडिया पाकिस्तान के मैच में तो और ज़्यादा मज़ा आता था, क्योंकि दोनों एक दूसरे का लैंग्वेज समझते थे। तो फिर एक बार क्या हुआ कि जावेद मियांदाद साहब ने एक पुश किया बॉल को और सिंगल के लिए दौड़ पड़े, लेकिन वो सिंगल हुआ नहीं, वहाँ पे सिंगल था नहीं। फिर जब वो रिटर्न आए तो किरण, वो हालांकि पिच पे क्रीज पे पहुंच गए थे, लेकिन किरण मोरे ने ज़बरदस्ती अपील किया। इस बात से वो इतना चिढ़ गए कि किरण मोरे के स्टाइल में वो 3 बार जंप किए अपना बैट लेके। उस चीज़ को अगर मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करना चाहूँगा तो वो बहुत ही मुश्किल काम होगा। इसके लिए आप वीडियो देखिए, वो अवेलेबल है, बहुत मज़ा आएगा। तो 1992 के वर्ल्ड कप में ये इवेंट हुआ था। फिर दूसरी दफ़ा 1996 के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में बेंगलुरु में इंडिया और पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच हुआ था। उस मैच में 93 रन बनाया था नवजोत सिंह सिद्धू ने, और वो मैच इंडिया जीती थी। लेकिन इसमें 2 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे जो कि यादगार है। पहला तो ये कि अजय जडेजा ने 25 बॉल्स में 45 रन्स बनाए थे लास्ट के ओवर्स में, और उस टाइम पे वकार यूनिस वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर कंसीडर किए जाते थे, और उनके लास्ट 2 ओवर्स में 40 रन्स मारे थे अजय जडेजा ने, along with अनिल कुंबले। तो एक तो ये इवेंट था। और फिर जब पाकिस्तान बैटिंग करने लगी तो पाकिस्तान टीम ने भी ज़बरदस्त शुरुआत की। आमिर सोहेल और सईद अनवर ने, सईद अनवर तो 48 रन पे आउट हो गए, लेकिन आमिर सोहेल जो कि उस टाइम कैप्टन भी थे पाकिस्तान टीम के, वो कंटिन्यू किए गेम को। हुआ यूं कि उन्होंने वेंकटेश प्रसाद के एक बॉल पे मिड ऑफ पे ड्राइव करके 4 मारा, और फिर जोश इतना हाई था कि आमिर सोहेल ने दिखाया कि अगेन आई विल हिट यू इन दिस डायरेक्शन, ऐसे करके उंगली दिखा के उन्होंने बात की। फिर दूसरी बॉल पे क्या हुआ कि वेंकटेश प्रसाद ने आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल की, जिसको कि आमिर सोहेल मिस कर गए और उनका ऑफ स्टंप बिखर गया। फिर तो वेंकटेश प्रसाद ने उनको पवेलियन की तरफ रास्ता दिखा दिया और इशारा किया कि यू गो दिस वे, और कुछ अच्छी बातें भी कही। अब किस लैंग्वेज में अच्छी बात बोले ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन वो कुछ तो बोले। अब इंग्लिश में बोले होंगे, हिंदी में बोले, या उर्दू में बोले, या कन्नड़ में बोले, पता नहीं, लेकिन इस तरह की कुछ बात हुई थी। तो ये जो 2 इम्पॉर्टेंट इवेंट थे 1996 के वर्ल्ड कप में, ये बहुत ही यादगार था। फिर वेंकटेश प्रसाद इस चीज़ को भुलाए नहीं, और जब
99 में मैनचेस्टर में मुकाबला हुआ इंडिया और पाकिस्तान का, तो उसमें भी इंडिया जीती और उसमें वेंकटेश प्रसाद ने 5 विकेट लिए थे 27 रन देके। ये मुकाबला भी इंडियन टीम जीत गई। इसके बाद फिर बारी आती है 2003 के वर्ल्ड कप में। ये मैच सेंचुरियन साउथ अफ्रीका में था। इसमें पाकिस्तान ने बहुत अच्छी बैटिंग की थी और 286 या 87 रन बनाया था और इंडियन टीम चेज कर रही थी। उस टाइम पे वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर थे पाकिस्तानी टीम में, वकार यूनिस, फिर शोएब अख्तर, वसीम अकरम। बेस्ट पेस अटैक था पाकिस्तान के साथ। और इधर थे द ग्रेट सचिन तेंदुलकर एंड वीरेंद्र सहवाग। बेहतरीन मैच था वो। उस मैच में एक जबरदस्त शॉट लगाया था सचिन तेंदुलकर ने, अपर कट करके पॉइंट के ऊपर 6 मारा था। और फिर वीरू भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, तुरंत उन्होंने उस शॉट का रिपीटेशन किया। इस चीज़ से शोएब अख्तर काफ़ी चिढ़ गए थे, नाराज़ हो गए थे। बट अल्टीमेटली एंड रिजल्ट क्या हुआ कि इंडिया वो मैच जीत गई और सचिन तेंदुलकर 75 बॉल में 98 रन बना के मैन ऑफ द मैच हुए। और ये जो चिढ़ थी शोएब अख्तर की वो फिर कंटिन्यू रही। 2003 का ये वाकया था और 2004 में इंडियन टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया। मुल्तान में मैच था, टेस्ट मैच था, जिसमें कि वीरेंद्र सहवाग ने ट्रिपल सेंचुरी लगाई। और जब वो डबल सेंचुरी लगा चुके थे, तब फिर शोएब अख्तर लगातार उनको बाउंसर दिए जा रहे थे, बाउंसर के बाद बाउंसर। और फिर आपस में बातचीत भी हो रही थी। शोएब अख्तर उनको, वीरू को बार बार बोल रहे थे पुल करके दिखा, पुल करके दिखा, और वो हर बाउंसर को बस डक किए जा रहे थे। फिर जब वो पुल करके दिखा, पुल करके दिखा सुन के थक गए, तो वीरू ने कहा तू बॉलिंग कर रहा है या भीख मांग रहा है। तो ये मज़ेदार इंसिडेंस था इन द ईयर 2004, जो कि मुल्तान में हुआ था। टेस्ट मैच की बात था, इसका वर्ल्ड कप से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन ये मज़ेदार इंसिडेंस था जो कि दिखाता है कि इंडिया और पाकिस्तान के अगेंस्ट किस इंटेंसिटी के साथ मैच होता था। अब तो उतनी इंटेंसिटी नहीं रही। इनफैक्ट वर्ल्ड क्रिकेट में कहीं भी उतनी इंटेंसिटी नहीं रही। पहले तो कहीं पे टीम जाती थी, ऑस्ट्रेलिया जाती थी या फिर न्यूजीलैंड जाती थी, तो एक साइकोलॉजिकल गेम चलता था, माइंड गेम चलता था। अब तो कुछ नहीं होता। शायद आईपीएल की वजह से ये सारा चीज़ डाइल्यूट हो गया, काफ़ी फ्रेंडली माहौल बन गया। वैसे तो पाकिस्तान आईपीएल खेलती नहीं है, लेकिन ओवरऑल माहौल अब उस तरह का क्रिकेट में नहीं रहा। तो फिर वर्ल्ड कप की बात को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। फिर वर्ल्ड कप हुआ 2011 में, जो कि इंडिया ने उस साल वर्ल्ड कप जीता था। तो उसमें पाकिस्तान के साथ मुकाबला हुआ। इस बीच में 2007 में भी एक वर्ल्ड कप हुआ, जिसमें कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई मुकाबला नहीं हुआ, कोई मैच नहीं हुआ। तो 2011 में जब मुकाबला हुआ इंडिया और पाकिस्तान का मोहाली में, तो वो मैच भी अगेन इंडिया जीती 29 रन से। और सचिन तेंदुलकर फिर से मैन ऑफ द मैच हुए और उन्होंने 85 रन बनाया। तो ये थी हिस्ट्री 2011 की। इसके बाद फिर वर्ल्ड कप हुआ 2015 में ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पे कि सिडनी में इंडिया और पाकिस्तान के बीच मुकाबला हुआ। और इस मैच में भी इंडिया विनर हुआ
और विराट कोहली 107 रन बना के मैन ऑफ द मैच हुए। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच आखिरी मुकाबला वर्ल्ड कप का पिछले वर्ल्ड कप में हुआ था, यानी कि 2019 में, जिसमें कि हिटमैन ने शानदार 140 रन बनाए थे और इंडिया ये मुकाबला 89 रन से जीती थी। यानी कि अभी तक कुल 7 मुकाबले हो चुके हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप में। मैं वनडे के फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ, T20 के फॉर्मेट की बात नहीं कर रहा हूँ। और इस 7 में इंडियन टीम इमर्ज्ड एज विक्टोरियस। अब ये 8वीं बार है जबकि इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे से भिड़ रहे हैं और इंडिया को वेट है विन नंबर 8 का। अब हम लोग बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान के टीम कॉम्पोजिशन का, उसके स्ट्रेंथ का और उसके वीकनेस का। इंडियन बैटिंग तो हमेशा ही शानदार रही, हमेशा ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है इंडिया के लिए, इस बार भी है। एक तरफ हिटमैन जो कि अब सुपर हिट हो चुके हैं, उन्होंने अफगानिस्तान को जिस तरह से पीटा है इस मैच में, पिछले मैच में, उस थप्पड़ की गूंज पाकिस्तान में सुनाई दे रही है। वो बुरी तरह से सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। फिर किंग कोहली तो पता नहीं 1 साल पहले कैसी सर्विसिंग हुई उनके इंजन की, कौन सा इंजन ऑयल डाला। वैसे हमारे कोच राहुल द्रविड़ कुछ इंजन ऑयल का आजकल ऐड भी करते हैं, तो पता नहीं किस तरह का इंजन ऑयल किंग कोहली के इंजन में डाला गया है कि वो रुकते ही नहीं। मैच में जब वो खेलने आते हैं तो मैच को फिनिश करके ही जाते हैं। और चेज मास्टर अगर बाद में खेलना हो तो चेज मास्टर तो वो शुरू से ही थे, अब वो चेज हेड मास्टर बन चुके हैं। अगर हम कमाल लाजवाब राहुल की बात करें तो एशिया कप से पहले उनका खेलना डाउटफुल था, वो प्रिपेयर्ड भी नहीं थे एशिया कप के लिए, उनके पास किट भी नहीं था। लेकिन जब वो खेले तो क्या लाजवाब खेले, सेंचुरी उन्होंने बनाई और उस फॉर्म को वो कंटिन्यू कर रहे हैं। यानी कि जब वो पिच पे उतरते हैं तो मैच को फिनिश करके ही जाते हैं। शुभमन गिल पिछले 1-1.5 साल से बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे हैं और ऐसा सुनने में आया कि ही इज 99% फिट फॉर दिस मैच। तो अगर वो फिट होते हैं तो ईशान किशन का मिशन वर्ल्ड कप में यहीं ख़त्म हो जाएगा और शुभमन कंटिन्यू करेंगे। और अगर शुभमन अपने पूरे रंग में खेलते हैं तो पूरा पाकिस्तान एक ही बात बोलेगा, ये गिल है मुश्किल। अगर हम नेक्स्ट प्लेयर की बात करें जो कि इंडिया का ब्रह्मोस मिसाइल है, यानी कि हमेशा उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अभी रेस्ट कर रहे हैं, वो हैं मिस्टर 360 डिग्री। यानी कि स्काई जब बैटिंग पिच पे उतरते हैं तो चाहे कोई भी बॉलर हो, कोई भी ओपोनेंट हो, कैसा भी पिच कंडीशन हो, वो रुकते ही नहीं। तो ये तो हो गई बैटिंग की बात। अब अगर हम बॉलिंग की बात करें तो बुम बुम जब से इंजरी से बाहर निकल के आए हैं, बुम बुम की धूम हर जगह सुनाई दे रही है, बेहतरीन फॉर्म में चल रही है। फिर बॉलिंग के सरताज सिराज भी हैं, वर्ल्ड नंबर 1। और देखें अगर हम तो मोहम्मद शमी में भी कोई कमी नहीं है, लेकिन अभी इंडिया में बॉलिंग में खास करके प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, यानी कि मोहम्मद शमी जैसा वर्ल्ड क्लास बॉलर को टीम में जगह नहीं मिल पा रही है। ये एक अच्छी स्थिति है इंडिया के लिए, लेकिन एक मुश्किल भी है सिलेक्टर के लिए कि किसको खिलाया जाए।
अगर हम ऑलराउंडर की बात करें तो हमारे पास बेहतरीन ऑलराउंडर भी हैं। हार्दिक, जिनका कि अभी 3 दिन पहले ही बर्थडे था, जन्मदिन था, तो हार्दिक को हार्दिक शुभकामनाएं सबसे पहले तो बर्थडे का। और उम्मीद है कि वो जिस तरह से पाकिस्तान के अगेंस्ट अपना बेस्ट रिजल्ट रखते हैं, वो इस मैच में भी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस ज़रूर देंगे। जहाँ तक रविंद्र जडेजा की बात है तो सर जडेजा का तो कहना ही क्या है। बॉलिंग हो, फील्डिंग हो और बैटिंग में जब उनकी तलवार चलती है तो सामने वाला तो चाहे कितना भी तगड़ा हो, वो उसके आगे नतमस्तक हो जाता है। अगर हम बात करें कुलदीप की, यानी कि स्पिन डिपार्टमेंट की, तो ऐसा देखा गया है कि पाकिस्तान के बैट्समैन स्पिन को बहुत अच्छी तरह से खेलते हैं, लेकिन खास करके मोहम्मद रिजवान जो कि बेहतरीन स्वीप शॉट खेलते हैं। लेकिन मैं उनको वार्न करना चाहूँगा कि संभल के रिजवान भाई, आप करना स्वीप, क्योंकि सामने होंगे कुलदीप। तो ये हमारी टीम का कॉम्पोजिशन है। और एक चीज़ तो हम भूल ही गए, ठाकुर के हाथ यानी कि शार्दुल ठाकुर की मैं बात कर रहा हूँ। वो जो भी काम करें, उनका हाथ इतना मजबूत है कि उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस होता है, वो चाहे बॉलिंग हो या फील्डिंग हो या फिर बैटिंग हो। तो हर डिपार्टमेंट में इंडियन टीम बेहतरीन नज़र आ रही है। लेकिन जब हम पूरा एनालिसिस करते हैं तो स्ट्रेंथ के साथ हम देखेंगे कि वीकनेस भी तो देखना पड़ेगा कि हमारी टीम में वीकनेस क्या है। मेरे ख्याल में 2 वीकनेस इंडियन टीम में है जिस पे कि गौर करने वाली बात है। पहली बात तो ये है कि जिस तरह से 2011 के अगर स्क्वाड की बात करें तो उसमें जितने सारे भी बैट्समैन थे सभी बॉलिंग करते थे, वो चाहे सचिन तेंदुलकर हो या फिर वीरेंद्र सहवाग हो या फिर युवराज सिंह हो, सुरेश रैना हो, ये सारे बॉलिंग करते थे। तो जब किसी बॉलर का अच्छा दिन नहीं जा रहा हो तो वो 10 ओवर्स निकाल सकने में ये सारे बॉलर्स कैपेबल थे। लेकिन अभी प्रेजेंट इंडियन टीम में उस तरह की बात नहीं है। रोहित बॉल नहीं कर सकते हैं, विराट बॉलिंग नहीं कर सकते हैं, केएल राहुल बॉलिंग नहीं कर सकते हैं, हालांकि वो विकेट कीपिंग कर रहे हैं तो मोर और लेस वो कंपनसेट हो जाता है। फिर मिस्टर 360 डिग्री बॉलिंग नहीं करते हैं। और इस तरह से अगर हम देखें तो जो भी प्रोमिनेंट बैट्समैन है हमारी टीम में, वो किसी भी तरह से 1 या 2 या 3 ओवर भी करने में सक्षम नहीं है। तो ये एक मुझे लगता है कि इंडियन टीम का एक वीक पॉइंट है। दूसरा वीक पॉइंट जो मुझे समझ में आता है कि हाल के वर्षों में क्या हुआ है कि इंडियन टीम स्पिन को उतने अच्छे तरह से खेल नहीं पा रही है। पहले क्या होता था कि बेहतरीन बैटिंग करते थे हमारे बैट्समैन अगेंस्ट द स्पिन। वो वर्ल्ड के चाहे कोई भी धुरंधर स्पिनर हो, इंडिया के सामने वो नहीं टिक पाते थे। चाहे मुथैया मुरलीधरन हो या शेन वॉर्न हो, सबकी पिटाई होती थी इंडियन बैट्समैन के द्वारा। और पेस से वो घबराते थे। जब किसी सेना कंट्री में जाते थे, सेना यानी कि साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, इसको सेना कंट्री बोलते हैं। तो जब ये फास्ट पिचेस पे जाते थे और वहाँ के फास्ट बॉलर का सामना करते थे तो फिर इनको दिक्कत आती थी। अब कंडीशन उल्टा हो गया है। जो हमारे सारे प्रोमिनेंट बैट्समैन हैं, वो चाहे रोहित हो, विराट हो, केएल राहुल हो, ईशान किशन हो, ये सारे बैट्समैन का रिकॉर्ड अगेंस्ट द स्पिन उतना अच्छा नहीं है
जितना कि पेस के एजेंट से। यानी कि पेस से डर नहीं लगता, स्पिन से लगता है। यानी कि थप्पड़ से डर नहीं लगता है, प्यार से लगता है। अब हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान टीम के बारे में। पाकिस्तान की टीम भी काफ़ी तगड़ी है और एशिया कप से पहले पाकिस्तान को इम्पॉर्टेंट कंटेंडर माना जा रहा था वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि वर्ल्ड की नंबर 1 टीम थी उस टाइम पे पाकिस्तान वनडे में। लेकिन एशिया कप में उसका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा और ये माना जाने लगा कि शायद पाकिस्तान इस बार वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा ना कर पाए। लेकिन जैसे ही वार्म अप मैचेस शुरू हुए वर्ल्ड कप के लिए, तो उसमें पाकिस्तान ने फिर से अपना रंग बदला और हमेशा की तरह पाकिस्तान टीम जैसे अनप्रेडिक्टेबल मानी जाती रही है, उसी तरह का परफॉर्मेंस किया। बाबर आजम ने अंग्रेज़ों की धुनाई की। फिर श्रीलंका के अगेंस्ट में मोहम्मद रिजवान ने तो 345 का टारगेट इस तरह से पूरा किया जैसे कि वो 345 का टारगेट नहीं हो बल्कि 145 का टारगेट हो। साथ में एक जूनियर खिलाड़ी, बच्चा खिलाड़ी, उसने भी सेंचुरी लगाई, अब्दुल्ला शफीक ने। तो बाकी के जो रेस्ट ऑफ द बैट्समैन हैं, वो चाहे फ़खर जमा हो या फिर अदर बैट्समैन हैं, वो उतने अच्छे रंग में दिखाई नहीं दे रहे हैं। और बच्चा की मैंने बात की तो चच्चा भी है वहाँ पे, यानी कि इफ्तिकार अहमद। इफ्तिकार अहमद को चाचाए क्रिकेट कहा जाता है पाकिस्तान में, और ये नाम खुद बाबर आजम ने दिया है। हुआ था यूँ कि जिम्बाब्वे के अगेंस्ट में मैच चल रहा था और उस मैच में इफ्तिकार अहमद ने एक फील्डिंग अरेंजमेंट का सजेशन दिया बाबर आजम को, जिसके बाद कि तुरंत विकेट मिल गया था उनको। तो इसमें मजाक में बाबर आजम ने उनको कहा कि आप तो क्रिकेट के चचा हैं, और ये बात स्टंप माइक से सब लोगों ने सुन ली। तभी से वो चचा के नाम से मशहूर हो गए। और मज़े की बात तो ये है कि वो इस चीज़ को एंजॉय भी करते हैं। बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी वो करते हैं इफ्तिकार अहमद, वो बेहतरीन ऑलराउंडर माने जाते हैं। लेकिन टीम के रेस्ट ऑफ द 2 ऑलराउंडर जो और हैं, वो मोहम्मद नवाज हो या फिर शादाब खान हो, उसका हाल के दिनों में कोई खास अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है। जहाँ तक पेस अटैक की बात है, तो शुरू से ही पाकिस्तान के टीम में बेहतरीन पेस बॉलर हुए हैं और इस पाकिस्तानी टीम में भी एक्सेलेंट पेस बॉलर्स हैं। लेकिन नसीम शाह इंजर्ड हैं, शाहिन शाह अफरीदी उतने लय में दिखाई नहीं दे रहे हैं इस टाइम पे। और दूसरे बॉलर की अगर हम बात करें तो हसन अली ने ज़रूर अच्छी बॉलिंग की थी पिछले मैच में श्रीलंका के अगेंस्ट में। फिर रऊफ का खौफ तो है ही, लेकिन जैसा कि मैंने बताया इंडियन बैट्समैन के बारे में कि आजकल हमारे बैट्समैन को पेस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट पेस पसंद है, जैसे बेबी को बेस पसंद है उसी तरह से हमारे बैट्समैन को पेस पसंद है। तो ये मिला जुला के टीम का जो कॉम्पोजिशन है पाकिस्तान का, वो थोड़ी सी 19 लग रही है इन कंपैरिजन टू इंडिया। लेकिन पाकिस्तान की टीम हमेशा से ही अनप्रेडिक्टेबल रही है। आप सोचेंगे कुछ और वो कर देगा कुछ और। इसीलिए दिल थाम के बैठिए, मैच का इंतज़ार कीजिए। माहौल काफ़ी अच्छा रहेगा मैच का। इंडिया ज़रूर फेवरेट है, लेकिन पाकिस्तान की टीम को भी आप किसी भी एंगल से कम नहीं आंक सकते इस मैच में। तो ये था एक रिव्यू फॉर द मैच
बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और एक मैसेज मेरा आप लोगों के लिए है कि मैच का रिजल्ट चाहे जो कुछ भी हो, आप इसको एज ए स्पोर्ट्स लीजिए, ज़्यादा इमोशन में मत आइए। जो लोग को किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, कमज़ोर दिल वाले लोग हैं, वो अगर इस मैच को नहीं देखें तो उसके लिए बेहतर है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।